हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने बीपीएससी का 66 2020 में जो आने वाली वैकेंसीज है उसका अपडेटेड सिलेबस देखा हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को आपको सबसे पहले देखना है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग बीपीएससी की तैयारी करके सिर्फ 3 महीने में ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा से देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा बीपीएससी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कौन कौन से बुक को हमें फॉलो करना है और कैसे स्टडी करना है ताकि हम इस एग्ज़ाम को 3 महीने में ही क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेजेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये 3 फेजेज होता है जिसके बारे में हम लोगों ने सिलेबस में भी डिस्कस किया हुआ है। और इस टेबल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर साल इस पोर्शन से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को आपको अच्छे से ध्यान से एनालिसिस करना है ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से सेक्शन को हमें कैसे स्टडी करना है और कितना टाइम देना है। इस टेबल के बारे में हम लोगों ने सिलेबस के वीडियो वाले में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ये टेबल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री और पॉलिटी, इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, साइंस और मैथ के ये सारे आपके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कितने नंबर के मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इस टेबल को आपको ध्यान से रखना है। और इसके बाद से आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तैयारी होना चाहिए, सिविल सर्विस या फिर जो कोई भी अगर अदर स्टेट का सिविल सर्विस का आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप को क्लियर रखना है। सबसे पहले आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए तो आपका जो बेसिक एनसीईआरटी की किताब है, जैसे कि 6th से 10th और 12th तक ले किताब है, उस बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए कि जो रेफरेंस बुक है उसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर जो भी आप पढ़ते हैं उसका आप एक नोट बनाइए, नोट अच्छे से बनाइए और सारे पॉइंट को राइट डाउन कीजिए। उसके बाद से जो करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हर दिन आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखना है। उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसको आपको ध्यान से देखना है और मॉक भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद से लास्ट में आपको रिवीजन करना है। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर के लिए इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मालूम है कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, डेली बेसिस पे आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने के समय आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे जनरल स्टडी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसको आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। या फिर जैसे कि कोई पॉलिटी से आर्टिकल है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक अमेंडमेंट या फिर ये आपकी सरकार की पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक्स से, आरबीआई से कोई भी अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो उसको आपको कॉपी में लिखना है। और उसके बाद से आप इसके साथ साथ जो भी कोचिंग है जैसे वाजीराम हो गया या विजन आईएएस या फिर दृष्टि का, इनमें से किसी एक कोचिंग का आपको मंथली मैगजीन आपको पढ़ना है हर मंथ में। और कम से कम आप इस मैगजीन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। और उसके बाद से लास्ट में आपको यूट्यूब पे, जैसे हमारे यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर के वीडियो आते हैं तो उसको आपको देखना है। तो इतना अगर आप करते हैं तो आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके 90-95% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो भी आप करंट अफेयर पढ़ें उस पर विशेष फोकस आपका रहना चाहिए। नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के जो भी करंट अफेयर हो इस पर आप फोकस करके पढ़िए और उसका रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाते रहिए।
अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप इंडियाज एंशियंट पास्ट बाई RS शर्मा का जो ओल्ड NCERT बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद से मेडिवल इंडिया के लिए आप हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्र, जो कि ओल्ड वर्जन की जो NCERT किताब है उसको आपको फॉलो करना है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाई बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है उसको फॉलो करना है, या फिर स्पेक्ट्रम की जो आप बुक आती है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक को फॉलो कीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इंडिया आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इतना करने के बाद से आपको सबसे पहले इन बुक को अच्छे से स्टडी करना है, एक बार कम से कम अच्छे से स्टडी कर लेना है। और उसके बाद से आपको जितने भी आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला हो या नज़दीक आ जाए तो उसके 10 से 15 दिन पहले आपको जो भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और लूसेंट का जो हमारा एक छोटा सा बुक आता है वो रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस बुक को आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको लगा कर जाना है एग्ज़ाम से पहले। तो इससे आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और हिस्ट्री में आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस हैं। इसके बाद से अब देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2 बाई अर्जुन देव NCERT की बुक है। उसके बाद से एक और है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 12th, ये भी ओल्ड NCERT बुक है। और तीसरा है हमारा मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाई नॉर्मन लॉ। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत ही कम टाइम में भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद से आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए हमें क्या करना है, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको जो GC लियोंग की बुक आती है, एक पतली सी बुक आती है GC लियोंग, इसका नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उस बुक को आपको कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ना है। उस बुक को आपको एक बार पढ़ना है। और बुक पढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो जो ज्योग्राफी की NCERT की बुक होती है उसमें आप कम से कम 8 से लेकर 12 तक की NCERT बुक को पढ़ें। और ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है, फिजिकल इन्वायरमेंट पार्ट 1 और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 2। 11th में दो बुक है ज्योग्राफी की, और 12th में भी 2 बुक है। तो उस दोनों बुक को अच्छे से आपको पढ़ना है। और बेसिक के लिए आप 8 से लेकर 10th तक के भी ज्योग्राफी के बुक पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि जो आप हायर रेफरेंस बुक जैसे GC लियोंग की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा बुक जो भी थ्योरीज दिया गया है और टॉपिक दिया है उसको समझने में। और इसके साथ साथ आपको एटलस का भी यहाँ पे रेगुलर स्टडी करना है। एटलस से आपके जो मैप के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप DR कुल्लर की जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें आपको जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी में आपको बिहार के ज्योग्राफी का भी आपको तो अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बिहार के ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद से अगर जब आपने ये सारे बुक पढ़ लिया, सारे बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको लूसेंट के जो बुक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको आप बनाइए। लूसेंट का जो सिर्फ रिवीजन के लिए बुक है छोटा सा, उस बुक को आपको कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आपने जो भी पढ़ा हुआ है NCERT और GC लियोंग में, वो सारे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। तो ऐसे आप ज्योग्राफी में मैक्सिमम मार्क्स लाने में आराम से ला सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। और इसके बाद से आइए हम अगला पोर्शन देखते हैं कि आगे का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या करना चाहिए। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए क्या करना है कि इंडियन पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले तो NCERT की किताब पढ़ना है। NCERT की किताब पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो भी बेसिक टर्म है वो क्लियर हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके अमेंडमेंट एक्ट है या फिर बिल है वो सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से आपको
लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना है। लक्ष्मीकांत की बुक एक बार आपको कम से कम एक बार पूरे बुक को पढ़ना है और अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। इसके साथ साथ आप डेली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू, फिर इंडियन एक्सप्रेस, उसमें भी पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, तो उसको भी फॉलो करते रहना है और ऐसे में आपको नोट्स भी बनाते रहना है। और जब आप पूरे बुक को पढ़ लें तो बुक पढ़ने के बाद से आप क्या करें कि जो इन लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लगाएं। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आप बनाइए और उसके बाद से आप मॉक ट्राई कीजिए। तो इससे आपके क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले आपको लूसेंट रिवीजन करके जाना है ताकि आप जो पढ़े हैं उसको भूलें ना एग्ज़ाम में। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का जो स्ट्रेटजी है वो हम लोगों ने देखा। अब आगे और सब्जेक्ट का देखते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इकोनॉमी से के लिए सबसे पहले तो आपको 9th 10th 11th और 12th का जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक है उसको आप पढ़िए। इसको पढ़ने से जो क्या होगा कि इकोनॉमी में बहुत सारे टर्म दिए रहते हैं, तो बेसिक टर्म जितने होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और इकोनॉमी के जितने भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक से ही होते हैं, तो बेसिक क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद से जब आप ये बुक पढ़ लें तो उसके बाद से आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी बाई संजीव वर्मा या शंकर गणेश। तो ये इनमें से कोई बुक को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से आपको जो 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक है उसको आप पढ़िए। और उस बुक में पढ़ने के दौरान आपको कोई भी डायग्राम और मैथमेटिकल फार्मूला को याद नहीं करना है, उनको इग्नोर करके पढ़िए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट को याद करिए। और इसके साथ साथ जो हमारा न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में भी डेली आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ होती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है और नोट्स बनाते रहना है। क्योंकि नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो एग्ज़ाम से 10 दिन या 20 दिन पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और इसके बाद से हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़िए। फिर बिहार की इकोनॉमी जो आती है, बजट आता है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद से क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उसके साथ साथ मॉक के लिए मॉक लगाइए, मॉक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, या फिर कोई अगर टेस्ट सीरीज़ दिया है तो टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और उसके साथ साथ लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उस ऑब्जेक्टिव बुक को भी आप परचेज कीजिए और उससे जितने क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को लगाइए। और एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 2 बार आपको लूसेंट का जो शॉर्ट एक बुक आता है जिसमें रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलता है, तो उस बुक को कम से कम 2 बार आप पढ़िए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएं और एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूजन ना बने। तो ये हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटजी है। अब आगे हम लोग देखते हैं जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस से जैसे कि आपको पता है कि हर साल एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें आपके आसानी से मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है। और इसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हर साल के किस लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उस लेवल के अनुसार। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको 10th लेवल के ही होते हैं, तो ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपका जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10th तक की सारी एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ लीजिए साइंस के। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा साइंस का नॉलेज हो जाएगा। और जो सारे क्वेश्चन होंगे ये लगभग इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके जो 95% क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। आपसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इतना करने के बाद से आप लूसेंट का जो जनरल साइंस आता है उसको आप ट्राई कीजिए और उसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप बनाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ से साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, एसपीडी के साइंस के क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका साइंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका जो 20 से 30 मार्क्स है ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इससे आप साइंस बहुत ही आराम से कवर कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि हमारा बिहार रिलेटेड जो जीके होता है उसको कैसे कवर करें।
तो बिहार रिलेटेड जीके भी लगभग हर साल देखा जाता है कि 10 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक केबीसी नैनो की बुक आती है, उसको आप फॉलो कीजिए और उस पूरे बुक को आप अच्छे से पढ़ जाइए। और पूरे बुक को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 बार सिर्फ वही बुक पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, नो योर स्टेट, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा से बिहार के बारे में दिया गया है, बिहार का जीके, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमिक, पॉलिटी और इसके जो भी चीज़ है उस सब के बारे में अच्छा से दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आपका आपके जो 100% है वो आपके आराम से कवर हो जाएंगे। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे अगर आप ये इनमें से कोई बुक को आपने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो। और इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो डेली आपको बिहार के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा उसको राइट डाउन करना है अपने कॉपी में, ताकि लास्ट में आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आसानी हो। और आप डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, तो लास्ट में एक बार ही सारा न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर में से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको राइट डाउन करते रहिए कॉपी में। अब लास्ट में हमारा आता है मैथ। तो एप्टीट्यूड के लिए हमें हर साल 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है ये भी बहुत ही ईजी होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। और इसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, SI CI, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एज प्रॉब्लम, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी होते हैं, आराम से आप 9 to 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका मैथ वीक है तो आप राकेश यादव की जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो कीजिए, या फिर सागिर अहमद का जो मैथ का किताब है उसको फॉलो कीजिए। और हर चैप्टर के जो पहले चैप्टर पढ़िए और उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं 100 150 सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका हर चैप्टर पे कमांड बन जाएगा और आपका जो मैथ का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इसमें से 10 में से 10 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो ये हमारा मैथ का स्ट्रेटेजी है। और इस तरह हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी देखा और बुक के बारे में भी पढ़ा कि कैसे हमें तैयारी करना है BPSC को, ताकि हम 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अगर हम बिगनर हैं तभी भी, अगर आपने जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया उस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, पहले बेसिक कवर करना है, फिर कोई रेफरेंस बुक जो भी मैंने अपने रेफरेंस बुक बताया उसको पढ़ना है, और उसके बाद से आपको क्वेश्चन बनाने हैं और लास्ट में आपको रिवीजन करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।